हेलो एवरीवन, हम देखेंगे ऑक्सीजन थेरेपी। ऑक्सीजन थेरेपी में हम समझते हैं ऑक्सीजन क्या है। तो O2 इट मीन्स ऑक्सीजन। ये क्या होता है? कलरलेस रहता है, ऑर्डरलेस रहता है एंड क्या रहता है? टेस्टलेस गैस है। ये दैट इज़ द इसेंशियल फॉर बॉडी फंक्शन। ये क्यों मतलब ज़रूरी है? तो इसका इम्पॉर्टेंस ये है कि ये सर्वाइवल के लिए इम्पॉर्टेंस होता है। फिर वहीं पे अगर हम पार्शियल O2 की बात करें तो ये कितना होता है? पार्शियल O2 कितना रहता है? 35 to 45 mm ऑफ Hg रहता है। ये एडिक्वेट रहता है वेंटिलेशन के लिए प्रॉपर। अगर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल अगर कम हो रहा है, 35 से कम है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? हाइपोकैप्निया बोलेंगे। और वही ज़्यादा हो रहा है तो हाइपोकैप्निया भी बोल सकते हैं और क्या बोलते हैं? हाइपोकार्बिया भी बोल सकते हैं। अगर वहीं कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ज़्यादा हो रहा है तो हाइपर कैप्निया एंड हाइपर कार्बिया भी बोलते हैं। फिर हम देखिए पार्शियल O2 का जो प्रेशर है वो कितना रहता है, तो कितना रहेगा? तो 80 to 100 mm Hg रहता है चिल्ड्रन में और एडल्ट में। और वहीं अगर नियोनेट की बात करें 7 to 28 डेज, तो उसमें 50 to 80 mm Hg देखने को मिलेगा। फिर हम O2 सेचुरेशन देखते हैं। O2 सेचुरेशन मतलब O2 कैरिंग कैपेसिटी इन ब्लड। तो SpO2 अगर देखें तो मोर देन 95% किस में देखने को मिलेगा? इन्फेंट में, चिल्ड्रन में और एडल्ट में देखने को मिलेगा। मोर देन 95 का मतलब होता है 96 to 100। और वहीं पे अगर फॉर नियोनेट देखें, नियोनेट में क्या होगा? तो 91 मोर देन 91%। और वहीं पे अगर साइनोटिक हार्ट डिसीज़ का पेशेंट है तो उसमें मोर देन 60। अगर बाइंडिंग एजेंट देखें तो Hb के साथ अगर O2 बाइंड कर रहा है, ये कहाँ पे बाइंड करता है? लंग्स में करता है। तो क्या बनेगा? तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनेगा। और Hb अगर और CO2 मिले तो उससे क्या बनेगा? कार्बोमिनो हीमोग्लोबिन बनेगा। और वहीं पे Hb और CO मिलेगा तो क्या बनेगा? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। अगर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का लेवल बढ़ रहा है बॉडी में तो इस पॉइजनिंग होता है, उसको क्या बोलते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग बोला जाता है। अगर कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग हो रहा है तो हम लोग ट्रीटमेंट में क्या लेंगे? या एंटीडॉट भी बोल सकते हैं। 100% ऑक्सीजन दिया जाता है। ये क्वेश्चन में आता है कि अगर कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग है तो उसका ट्रीटमेंट क्या होगा? उसका एंटीडॉट क्या है? तो 100% ऑक्सीजन। फिर देखते हैं हम इंडिकेशन मतलब ऑक्सीजन हम कब कब देंगे। तो अगर डिस्निया हो रहा है, ब्रीथिंग डिफिकल्टी है, अगर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम मतलब जैसे कि रेस्पिरेटरी कोई भी डिसीज़ है, जैसे कि हो गया COPD हो गया, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन है ना, और कार्डियक प्रॉब्लम है जैसे MI हो गया, एंड क्या होता है? MI हो गया, एंजाइना पेक्टोरिस है। अगर मेजर बर्न है, बर्न से क्या हो गया? अगर फेस एरिया में बर्न है, नेक में है, हेड में है, तो मतलब प्रायोरिटी क्या रहेगा कि हम उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड करें, क्योंकि इस जो फेस, नेक और हेड का जो एरिया है वो एयरवे का जो एरिया रहता है उसको ब्लॉक कर देता है। इसलिए अगर मेजर बर्न हुआ है फेस, नेक, हेड पे तो पहली प्रायोरिटी क्या रहेगी? O2 एडमिनिस्ट्रेशन। अगर एनीमिया का मतलब होता है डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ RBC, रिजल्टिंग क्या होता है? डिक्रीज O2 कैरिंग कैपेसिटी। या अगर एनीमिया हो रहा है तो RBC कम O2 को कैरी कर पाएगा, इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? ऑक्सीजनेशन करना पड़ेगा। एंड हाई ग्रेड फीवर है, जैसे फीवर में जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है तो क्या बोलते हैं? ऑक्सीजन का डिमांड भी बढ़ने लगता है। जैसे 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ रहा है बॉडी का टेम्परेचर तो इंक्रीज़ हो जाता है 13% O2 डिमांड। और वैसे ही अगर फ़ारेनहाइट में देखें 1 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ रहा है तो कितना होगा? 7% इंक्रीज़ हो जाता है O2 डिमांड। अगर सोर्स देखें, सोर्स ऑफ O2 तो सिलेंडर से जो पोर्टेबल होता है यहाँ से वहाँ मूव कर सकते हैं। एंड सेकेंड होता है वॉल आउटलेट, इसको हम पाइपलाइन भी बोलते हैं। जैसे कि ये मोस्टली हम ICU में देखते हैं, है ना, जिसे इमरजेंसी वार्ड में देखने को मिलता है, SNCU में देखने को मिलता है, इस तरीके से। फिर उसके बाद हम देखते हैं क्या है
जब भी हम ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं तो क्या ह्यूमिडिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर ह्यूमिडिफिकेशन सिस्टम ना हो अगर तो क्या हो सकता है, ड्राई होने की वजह से नोज़ ब्लीडिंग अकर हो सकता है। फिर हम फर्स्ट देखते हैं सिलेंडर इन शेप। हम सिलेंडर की बात करते हैं। इसमें क्या होता है, ये जो सिलेंडर और पोर्टेबल जो मूवेबल मेथड है उसमें ये सिलेंडर है वो सिलेंड्रिकल शेप का रहता है। ये क्या करता है, हैवियर देन एयर रहता है, ये एयर से भी हैवी रहता है एंड सप्लाई करता है। हम देखते हैं अब सप्लाई ऑफ O2 किस तरीके से सप्लाई करना है O2 को। तो पहला है फर्स्ट क्या आता है, बाय द सिलेंडर कैसे, तो स्टोर अंडर अ प्रेशर ऑफ, मतलब कितना इसका प्रेशर रहता है, जो सिलेंडर का जो रहता है वो कितना रहता है, ये क्वेश्चन में आता है। तो कितना रहता है 22 क्या होता है 2200 LB, और इसी को अगर केजी में देखें तो 1000, जैसे कि जस्ट इसका हाफ है, समझ जा है ना। ये 2000 है और ये 1000 है, और पर स्क्वायर इंच होता है, पर स्क्वायर इंच भी, मतलब ये पर स्क्वायर इंच भी आंसर है। फिर उसके बाद अगर हम 1 kg का मतलब अगर देखें तो कितना होता है 2.2 LB पाउंड होता है। फिर और क्वेश्चन आता है कि क्या हम बोलते हैं, जो O2 सिलेंडर आर मतलब ऑलवेज कलर्ड ब्लैक, मतलब इसका जो कलर कैसा रहता है, तो जो टॉप रहता है, इसका जो टॉप रहता है ये क्या रहेगा, वाइट कलर का रहेगा, लेकिन पूरा बॉडी कौन से कलर का रहेगा, ब्लैक कलर का रहता है। ये क्वेश्चन में पूछा जाता है। फिर हम देखते हैं बाई द पाइपलाइन, या इसको वॉल आउटलेट बोलते हैं, जो मोस्टली हम इमरजेंसी वार्ड में या फिर ICU वगैरह में देखने को मिलता है। इसका जो स्टोर्ड अंडर कितना होता है, तो इसका 50 to 60 LB एस होता है, पर स्क्वायर इंच होता है इसका भी। फिर हम देखते हैं और आगे फिर क्या देखेंगे, केयर ऑफ O2 सिलेंडर किस तरीके से हम केयर करेंगे। तो नर्सिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूछा जाता है। अगर एम्प्टी है अगर सिलेंडर तो उसमें हमको एम्प्टी लिखना पड़ेगा। अगर हमको सिलेंडर को ओपन करना रहेगा तो हम हमेशा उसको एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। इट मीन्स जैसे कि घड़ी का कांटा किस तरीके से चलता है, ऐसे चलता है ना, ऐसे करके चलता है। तो एंटी क्लॉकवाइज मतलब इस तरीके से हम लोग को घुमाना होगा सिलेंडर को, है ना। तो फिर उसके बाद क्या होता है, जो ह्यूमिडिफिकेशन के लिए हम वाटर यूज़ करते हैं, जो NS यूज़ करते हैं, वाटर यूज़ करते हैं, उसको हम कितने ही टाइम में चेंज करेंगे, तो 24 आवर में हमको चेंज कर देना है। और जो अगर हम सिलेंडर को यहाँ रखे हैं और यहाँ से हम कितने फीट तक हम दूरी तक हम O2 को डिलीवर कर सकते हैं, तो 50 फीट होगा उसका जो लेंथ है, मैक्सिमम लेंथ वो। और वहीं पे अगर रेंज देखा जाए, रेंज ऑफ फ्लो मीटर, तो कितना होता है, मिनिमम 1 होता है, मैक्सिमम 15 लीटर पर मिनट होता है। और वहीं अगर ICU में देखें, OT में देखें, तो मिनिमम कितना होता है 25 होता है और मैक्सिमम कितना होता है 40 लीटर पर मिनट होता है। अगर हम इसका क्या बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट देखें, किससे हम चेक करते हैं क्या किसको, तो O2 सेचुरेशन को हम तो पल्स ऑक्सीमेट्री से करते हैं, नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर होता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि O2 थेरेपी में हमने देखा कि ये कलरलेस होता है, ऑर्डरलेस होता है, टेस्टलेस गैस है, ये सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट होता है। SpO2 का हमने लेवल देखा, नॉर्मल कितना होता है, तो 35 से लेके 45 रहता है। अगर कम है तो क्या बोलेंगे, अगर ज़्यादा है तो क्या बोलेंगे। तो कम है तो क्या क्या बोल सकते हैं, तो हाइपोकैप्निया बोल सकते हैं एंड हाइपोकार्बिया बोल सकते हैं। ज़्यादा है तो कितना बोलेंगे, हाइपर कैप्निया एंड क्या बोलते हैं, हाइपर कार्बिया बोलते हैं। और वहीं पे हमने देखा पार्शियल O2 का कितना होता है प्रेशर, तो इसका प्रेशर जो है अगर चिल्ड्रन और एडल्ट की बात करें तो 80 to 100 mmHg रहता है। अगर नियोनेट का बोले तो कितना रहता है, तो 50 to 80 रहता है, 50 to 80 रहता है। अगर हम O2 सेचुरेशन देखें तो O2 सेचुरेशन भी हम देखते हैं, SpO2 से जब हम चेक करते हैं तो उसका कितना रहना चाहिए, तो इन्फेंट और चिल्ड्रन और एडल्ट में कितना रहना चाहिए, मोर देन 95 होना चाहिए। इट मीन्स 96 to 100 होना चाहिए। फिर वहीं पे अगर हम नियोनेट में देखें तो 91% होना चाहिए, मोर देन 91% रहना चाहिए। अगर साइनोटिक हार्ट डिसीज़ में देखें तो मोर देन 60 होना चाहिए। अगर बाइंड करता है जो O2 है,
जो Hb है वो O2 से अगर बाइंड करता है लंग्स में होता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बोलेंगे। अगर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाइंड करता है तो कार्बामिनो हीमोग्लोबिन बोलेंगे, और वही CO के साथ बाइंड करता है तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बोलते हैं। और ये क्वेश्चन में आता है, ये भी क्वेश्चन में आता है, ये भी क्वेश्चन में आता है, और ये कितना होता है इन्फेंट और चिल्ड्रन में जो SpO2 का लेवल है वो भी क्वेश्चन में आता है। फिर एंटीडॉट पूछा जाता है कि इसका अगर कार्बन मोनोऑक्साइड का पॉइजनिंग हो गया है तो क्या करेंगे, एंटीडॉट देंगे 100% O2। एंड क्या क्या रीज़न है कि हमको ऑक्सीजन का नीड पड़ेगा, तो अगर कोई ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी है, रेस्पिरेटरी डिसीज़ है, तो कार्डियक प्रॉब्लम है जैसे MI हो गया एंड एंजाइना पेक्टोरिस हो गया, तो अगर बर्न हुआ है, मेजन बर्न हुआ है मोस्टली जो फेशियल एरिया पे है वहाँ पे, तब नेक में हुआ है, तब एनीमिया में डिक्रीज हो जाता है, जो O2 का कैरिंग कैपेसिटी होता है RBC के द्वारा वो तब चाहिए रहता है। अगर क्या होता है, फीवर होता है, तो फीवर होने से जो डिमांड बढ़ जाता है 1 डिग्री सेंटीग्रेड में 13% और 1 डिग्री फ़ारेनहाइट में जो O2 का डिमांड 7% बढ़ जाता है, जिसके कारण से। और सोर्स ऑफ O2 देखें तो कौन कौन से सोर्स है, सिलेंडर के द्वारा और वॉल के द्वारा, वॉल आउटलेट के द्वारा करते हैं, इसको पाइपलाइन भी बोला जाता है, और इसको जो सिलेंडर है उसको पोर्टेबल भी बोला जाता है। ये जब भी हम ऑक्सीजन देते हैं तो हमको ह्यूमिडिफिकेशन का मोस्टली ध्यान देना होता है, वरना क्या होगा, ड्राई होता है तो ब्लीडिंग हो सकता है। फिर हम इसको जो मोस्टली हम लोग को से क्वेश्चन आता है कि क्या क्वेश्चन आता है, इसमें जो इंडिकेशन है उसमें जो मेजर बन है उसमें क्या करेंगे करके आता है, प्रायोरिटी नीड तो O2 देंगे, और जो हाई ग्रेड फीवर है उसमें भी आता है, तो इसमें भी हम लोग का जो कितना % बढ़ता है वो आता है, तो इसको भी हमको याद रखना है। फिर ये जो O2 सप्लाई होता है वो 2 वे से होता है, बाई द सिलेंडर होता है, तो इसका हमको प्रेशर पूछा जाता है, प्रेशर कितना होता है, तो 2200 होता है, इट मीन्स 1000 kg होता है, और पर स्क्वायर इंच होता है, इसको याद रखना है। फिर उसके बाद वहीं पे अगर बाई द पाइपलाइन से पूछा जाए तो क्या होता है, बाई द पाइपलाइन से पूछा जाए तो इसका कितना होता है 50 to 60 lbs होता है, या फिर इसको पर स्क्वायर इंच भी बोल सकते हैं। फिर हम देखते हैं केयर ऑफ O2 सिलेंडर किस तरीके से करेंगे, तो नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी पूछा जाता है। अगर एम्प्टी है तो हमको एम्प्टी लिखना पड़ेगा क्योंकि इमरजेंसी नीड रहता है उस टाइम, है ना। फिर उसके बाद क्या बोलते हैं, जो ह्यूमिडिफिकेशन के लिए रखा हुआ जो सॉल्यूशन यूज़ करते हैं, वाटर है, NS है, उसको हम लोग को चेंज करना होता है 24 आवर में। और जब भी हम खोलना होता है तो हम गैस सिलेंडर को जब खोलना रहता है तो हमेशा हम एंटी क्लॉकवाइज ही मतलब ओपन करते हैं। एंड क्या बोलते हैं, कितने फीट तक हम लोग क्या बोलते हैं O2 डिलीवर कर सकते हैं, तो 50 फीट तक कर सकते हैं। और जो इसका रेंज होता है वो पूछा जाता है, रेंज ऑफ फ्लो मीटर का, तो 1 to 15 लीटर पर मिनट होता है। अगर वहीं पे ICU और O2 का पूछा जाए तो कितना होता है, 25 to 40 होता है। फिर उसके बाद हम कौन से मशीन का यूज़ करते हैं, हम SpO2 लेने के लिए, ऑक्सीजन का लेवल देखने के लिए, तो पल्स ऑक्सीमेट्री, और ये क्या है, नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर है। सो इस तरीके से हमने देखा O2। फिर हम नेक्स्ट में देखेंगे इसके अगले का जो चैप्टर है उसको O2 थेरेपी का। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।